नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्यक्रम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण पर बल दिया है। हरियाणा वस्तु एवं सेवाकर संग्रह में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हुआ। राज्य के कुल कर संग्रह में अप्रैल से सितंबर तक 18.3% की वृद्धि दर्ज की गई। चीन के हांगझोउ में चल रही एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 84 पदक जीते। 21 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर महिला तीरंदाजों को बधाई दी और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र को बहुआयामी बनाने के लिए बेहतरीन कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया है। आज नई दिल्ली में शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि पहले क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता था, लेकिन अब देश में क्षमता निर्माण आयोग है। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक शहरी क्षेत्र की सभी योजनाओं पर कुल 1,78,000 करोड़ रुपए के करीब धनराशि खर्च की जाती थी, लेकिन पिछले 9 वर्षों में 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च की गई। श्री पुरी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन एक बड़ा बदलाव लेकर आया है और देश में व्यावहारिक परिवर्तन आया है। हरियाणा वस्तु एवं सेवाकर संग्रह में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। इस वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक पहले 6 महीनों में राज्य का कुल कर संग्रह पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान 27,155 करोड़ की तुलना में 32,076 करोड़ रुपए हो गया है, जो 18.3% की वृद्धि दर्शाता है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस अवधि के दौरान वैट का संग्रह 5,568 करोड़ रुपए था। एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर निपटान और राज्य वस्तु एवं सेवाकर मुआवजे सहित राज्य वस्तु एवं सेवाकर संग्रह 20,670 करोड़ रुपए था, जो 27% की वृद्धि दर्शाता है, और उत्पाद शुल्क संग्रह 5,757 करोड़ रुपए था, जो 16.3% की वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर में हुई ये वृद्धि प्रदेश की आर्थिक प्रगति को दर्शाती है, साथ ही ये राज्य के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत भी है। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं कराधान विभाग के आधारभूत ढांचे को मजबूत व आधुनिक किया जा रहा है। चीन के हांगझोउ में चल रही एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक कुल 84 पदक जीते हैं। इनमें 21 पदक जीतने वाले खिलाड़ी हरियाणा से हैं। 7 स्वर्ण, 3 रजत और 11 कांस्य पदक जीतकर हरियाणा के खिलाड़ी देश की पदक तालिका में काफी आगे बने हुए हैं। भाला फेंक मुकाबले में विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया। पानीपत के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला तीरंदाजी मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर महिला तीरंदाजों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद के शानदार प्रदर्शन एवं समर्पण ने देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये जीत उनके असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रमाण है। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें, किस व्यक्ति के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है? अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी और भगत सिंह व राजगुरु के साथी सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले हमारे विजेता हैं हरियाणा के फरीदाबाद से गिरीश चंद्र शर्मा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि सहकारिता विभाग में ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को भी
नवीनतम उत्पादों एवं सुविधाओं का लाभ देने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सहकारिता क्षेत्र को बहुआयामी बनाने के लिए बेहतरीन कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगी। मुख्य सचिव ने आज चंडीगढ़ में सहकारिता विभाग के नवीनीकरण को लेकर आयोजित बैठक के बाद यह जानकारी दी। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कार्यालयों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके अलावा किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगवाने के लिए ऋण की सुविधा मुहैया करवाने पर कार्य किया जाएगा, ताकि किसान पीएम कुसुम योजना का लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय बनाने के लिए डेयरी एवं मत्स्य पालन व्यवसाय पर कार्य किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य की 774 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्वीकृति दी गई है। पंचकूला के गांव माढ़ा में प्राथमिक कृषि ऋण समिति में प्रायोगिक परियोजना के तौर पर कार्य शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य की 76 सहकारी समितियों ने पीएम भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन किया, जिसमें से 58 समितियों को अनुमति मिल गई है। इसी प्रकार 26 समितियों ने पेट्रोल पंप खोलने के लिए भी आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप व गैस एजेंसियां खोलने पर गहन मंथन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में 5 गांवों की पंचायतों में स्वयं सहायता समूहों का पेयजल आपूर्ति में गुणवत्ता एवं प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रायोगिक तौर पर चयन किया गया है। इसके अलावा हर जिले में 3 नई राष्ट्रीय बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटी को प्रमाणित व जैविक बीज का उत्पादन कर बिक्री के लिए चयन किया गया है। इसके अलावा 167 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को संयुक्त सेवा केंद्र खोलने के लिए पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 35 केंद्रों ने सुचारू ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने कहा है कि हरियाणा सरकार महिलाओं व लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। इसलिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण योजना लागू हुई है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर अत्यधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज के भार के कारण वो उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत शिक्षा ऋण पर 5% ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 10,615 महिलाओं व लड़कियों को 2,409 लाख रुपए से अधिक की ब्याज सब्सिडी दी गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला के पड़ाव थाने के समक्ष मुख्य मार्ग के ऊपरगामी पुल की सड़क को 6 मार्गीय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनकी कल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है और मौके का मुआयना भी किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सड़क अभी 4 मार्गीय है और सड़क संकरी होने की वजह से वाहन चालकों को यहां से निकलने में दिक्कत होती है। श्री विज ने बताया कि प्राधिकरण के अधिकारियों को ऐसी योजना तैयार करने को कहा गया है, जिससे ऊपरगामी पुल के साथ सर्विस लेन को अंबाला सहारनपुर रेलवे लाइन के नीचे भूमिगत रास्ता बनाकर सीधा स्टाफ रोड से मिलाया जा सके। कैथल में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने आज कालूवाली गामड़ी में चल रहे घी के कारखाने पर छापा मारकर घी के 3 नमूने लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। जिला खाद्य निरीक्षक डॉ गौरव शर्मा ने बताया कि कारखाने में 2 मार्का लगाते हुए घी तैयार कर उसकी शहर में आपूर्ति की जा रही थी। संचालक के पास लाइसेंस मौजूद था। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज हथीन विधानसभा क्षेत्र के गांव बामनी खेड़ा में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उनका मौके पर ही समाधान किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बामनी खेड़ा के 3 मंजिला नए भवन का शिलान्यास भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रामीणों की सभी मांगों को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। फरीदाबाद स्थित जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के सहयोग से G20 भारत वसुधैव कुटुंबकम सतत विकास के प्रयास और चुनौती विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हो गया। यह सम्मेलन शिक्षकों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए अनुसंधान में विकसित होने और सतत विकास से संबंधित नवीन विचारों पर चर्चा के मंच के रूप में काम करेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।